मंत्री यहाँ पर जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं वह हमारा निदर्शन कर रहे हैं। हम निदर्शन का मतलब ये रहता है कि सरकार तक हमारी आवाज़ जाना चाहिए कि हम किस लिए निदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ क्यों है। सरकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री नितेश राणे जो मत्स्योद्योग और बंदरें मंत्री है, जब वह आमदार थे, जब उन्होंने 30 अक्टूबर 2024 को अपना एफिडेविट किया इलेक्शन के लिए, उस वक्त तो उन पे 38 केसेस थे। उस 38 केसेस में 22 केसेस यही थे कि वो द्वेष, हेट स्पीच करते थे, आपस में दो समाज को लड़ाने की कोशिश करते थे और अपनी पोड़ी शेकत होते, और इसके लिए उनको आज कैबिनेट मिनिस्ट्री मिला है। अब मिनिस्टर मिलने के बाद जो सौगंध ली जाती है, शपथ ली जाती है, वो शपथ का उन्होंने खुलेआम 11 तारीख को उल्लंघन किया है। कि जब शपथ ले लेते हैं आप, शपथ लेने के बाद आप ये कसम खाते हैं कि अभी मैं मंत्री हूँ महाराष्ट्र का, और अभी मैं जो मेरे को संविधान ने राइट्स दिए हैं और संविधान के तहत मैं चलूँगा, अब मैं किसी समाज का या किसी एक पक्ष का या किसी का मंत्री नहीं है, तो मैं महाराष्ट्र राज्य का हूँ। और ऐसे होने पर उन्होंने 11 तारीख को नीतीश राणे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 14 मिनट की चली। उस 14 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने जो 11 तारीख को अक्कलकोवा पुलिस स्टेशन में जो गुना दाखिल हुआ अपना 30/25 BSN एक्ट के तहत 318 3 4 और 197 1 के तहत ये गुना दाखिल होने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अक्कलकोवा का जो हमारा मदरसा है वहाँ पे यमन का अतिरेकी 2016 से रुका है। क्या कहा उसने? यमन का अतिरेकी वहाँ रुका है। उसने और आगे चल के कहा कि अब मैं महाराष्ट्र सरकार से, मुख्यमंत्री से ये कह रहा हूँ कि आप पूरे महाराष्ट्र के जितने भी मदारिस है वहाँ पर सर्च वारंट लेके सर्च किया जाए, और हर मदरसे में कितने अतिरेकी छुपे हैं, हर मदरसे में कितना शस्त्र गोला है वो चेक करा जाए और उनको अटक की जाए। जबकि ये मदरसा जो है हमारा अक्कलकोवा का, यह 1997 से सरकार दरबारी नोंदणीकृत है, और निस्ता नोंदणीकृत नहीं है दोस्तों और बुजुर्गों। तो जो उसके बारे में उसने कहा, वो 1979 में रजिस्टर होने के बाद आज वहाँ पे 2025 में उसकी तादाद जो एम्प्लॉइज की यानी कामगारों की वो 950 है। दूसरी जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे हैं वो 15,000 तक के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। साथ में उन्हें ये कहा मंत्री ने, बेवकूफ़ ने, देव फुटिया ने, क्या सर्वधर्म समभाव जापते टाइम हम सर्वधर्मभाव चलाते हैं, लेकिन एक शख्स हमारा हिंदू भाई वह इंटरव्यू को गया तो उसको चाकू भोंस के मारे। अरे डेढ़ फुटिया, वहाँ 15,000 में से 1250 हिंदू लड़के आज की तारीख में एडमिशन है, 1250 लड़के, और वो डेढ़ फुटिया वहाँ 25 हिंदू टीचर काम कर रहे हैं। हमारे 25 हिंदू टीचरों की बाइट सुन, उन्होंने कहा कि हम ये मदरसे में नौकरी कर रहे हैं और हमको यहाँ ऐसा लगता नहीं है। उसके बाद वहाँ पर असल मकसद ये है दोस्तों और बुजुर्गों, मदरसे को बदनाम करने का, क्योंकि वो मदरसे में KG से PG तक चल रहा है, वो मदरसे में ITI शुरू हुई, वो मदरसे में D.Ed B.Ed कॉलेज है, वो मदरसे में यूनानी कॉलेज है, वो मदरसे में इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो मदरसे में लॉ कॉलेज है, जहाँ से वकील बन रहे, जज बन रहे, इतने लोगों को वो बना रहे हैं। और वो कॉलेज पे ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये मदरसा अतिरेकों का अड्डा है, ये मदरसे ने आदिवासियों की ज़मीन हड़प कर ली है, ये मदरसा में चेक करो। अरे डेढ़ फुटिया, वो 100 एकड़ में है, वहाँ कोई आदिवासी की ज़मीन नहीं है। वो आदमी ने, अल्लाह के बंदे ने 1950 से वहाँ मेहनत किया, मस्तानवी साहब ने। आज 2025 में उसकी उम्र 75 साल की है। और पुलिस की भी तो जवाब देखो, गुना दाखिल करते वक्त जिसमें परकीय व्यक्ति का, अभी जैसे हमारे भारत में आए हमारे इंडिया के 104 लोगों को, उनको कैसा बाकायदा भर के भेज दिए। अगर तुझको ऐसा लग रहा था कि ये यमन का आदमी या बिना वीज़ा से रह रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है, उसमें कोई ये नहीं है क्या वो आदमी बिना वीज़ा से था,
उसने 2016 को एक्सटेंशन के लिए अर्ज दिया, 2016 को एक्सटेंशन नहीं हुआ। वो बैतूल में एक मैदे की गाँव है, वहाँ प्रोग्राम को गए, वहाँ प्रोग्राम में उनको अटक हुई। वहाँ अटक होने के बाद उनकी जमानत जबलपुर हाई कोर्ट ने की। जबलपुर हाई कोर्ट से निकल के वो फिर आए, फिर वहाँ की JMFC कोर्ट ने उनको 3 साल की सज़ा दिया। 3 साल की सज़ा पे इमीडिएट उनकी जमानत हुई। सेशन कोर्ट में उन्होंने अपील दाखिल करे, सेशन कोर्ट में वो केस चल रहा है। सेशन कोर्ट ने उनको लिखी, जब तक तुम्हारी केस का डिसीजन होता नहीं, जब तक तुम भारत नहीं छोड़ोगे। उसके बाद उन्होंने यमन के राजदूत से कांटेक्ट किया। यमन के राजदूत ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा जबलपुर ने कि इनको यमन के राजदूत के पास रखो। उन्होंने 18 दिन तक रखा यमन के राजदूत ने। 18वें दिन यमन के राजदूत ने होम डिपार्टमेंट महाराष्ट्र के 2014 से इनकी राज चल रही, 2018 को उन्होंने दिया होम मिनिस्टर को कि यह आदमी को हमारे पास रखने की बजाय FOP जहाँ फॉरेन एक्सचेंज रहता है उसको नंदुरबार में रखा जाए, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं और हम इसका वीज़ा एक्सटेंशन का हमारा ये चल रहा है। इसलिए उन्होंने उनके ऑर्डर पे होम मिनिस्टर के लेटर की कॉपी दिए और वो मदरसे में 2016 से जो शख्स वह अपना नाम, पत्ता, आधार, पैन लेके रह रहा है वो अतिरेकी हो सकता है 2025 तक के। ये बेवकूफ़ 1.5 फुटिया बोल रहा है कि वो अतिरेकी है। अरे भाई, जैसे हमारे 18,000 अमेरिका में से अभी आ रहे, कल और एक फ़्लाइट से हमारे लोग आ रहे, तो क्या वो अतिरेकी है? जाता है आदमी कमाने के लिए, जाता है कुछ खोजने के लिए जाता है, तो क्या अतिरेकी हो जाता है? तो इस तरह से इन्हें इसका करा। और साथ में मदारिस के बारे में तो बहुत कुछ कहते आएगा, लेकिन उसने जो महाराष्ट्र के सभी मदारिस के बारे में ऑब्जेक्शन लिया है उसके बारे में हम आज उसका निषेध कर रहे हैं। हम मुख्यमंत्री से, मैंने ऑलरेडी कल जिलापेट पुलिस स्टेशन में जाके मेरे नाम से कंप्लेंट दर्ज कर दिया, लेकिन उन्होंने हमेशा की तरह FIR रजिस्टर नहीं किए। तो मेरा